अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खाते पीते पीते खाते, खाने का जिक्र करते, खाने के बारे में बताते हुए, खाना सर्व करते हुए, खाना खाते हुए हमारी बहन बिज़नेस क्लास में लंदन से जर्मनी पहुंच गई। अगर व्लॉग्स देखें तो ऐसा ही लगता है शायद खाने पीने ही दुनिया में आए हैं। एयरपोर्ट पे तो हस्बैंड से उठ के खाना नहीं डाला जा रहा था, लेकिन जर्मनी पहुंचते साथ ही हस्बैंड ने शनवारी ही बना दी, वो भी लैम्ब में। जैसे ही यूके से निकली हैं, यूके की बुराइयां शुरू हो गई। सबसे पहले बात करते हैं जी यूके के वीज़ा के हवाले से। कहती हैं मेरा यूके का वीज़ा अभी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूरोप का वीज़ा भी लग गया। तो फिर आपको किसने ये मशवरा दिया था कि जब एक मुल्क का वीज़ा है, वहाँ पे जॉब लगी हुई है, घर है, आप रह रहे हैं, तो सारा कुछ रैप अप करके आप किसी दूसरे मुल्क में आ जाएं। और ऐसा मुल्क जहाँ आपको पता भी नहीं आपने रहना कहाँ है जाके, आप किसी और के घर में रुके हुए हैं, किसी और पे डिपेंडेंट है, सामान बंद करके आपने मुल्क ही बदल लिया। ऐसे काम तो वही करते हैं ना जिनका सारा कुछ प्लान्ड हो, फिर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। लेकिन आपको देख के तो ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की कोई प्लानिंग ही नहीं है, बस शायद यूके वालों ने निकाल दिया है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब आप लोग यहाँ से जाएं। जिनके वीज़ा होते हैं वो इस तरह घर बार छोड़ के नहीं बैठ जाते। बहन हमारी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स जर्मनी में हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड्स हैं, पुराने जो भी दोस्त हैं वो सारे यहाँ पर ही हैं। और उन्होंने हमें पहले भी कहा था कि जर्मनी ही आ जाओ, तो हम यहीं आना चाहते थे, लेकिन हम लोग फिर यूके चले गए। लेकिन अगर आप इनका 3 साल पहले का व्लॉग देखें जहाँ पे इन्होंने अपनी यूके जर्नी शेयर की है, वहाँ पर एक दफ़ा भी इन्होंने जर्मनी का नाम नहीं लिया, बल्कि शायद इन्होंने किसी व्लॉग में भी जर्मनी का नाम लिया ही नहीं आज तक। ये तो उसमें कह रही थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका की तरफ मूव करना चाह रही हैं क्योंकि वहाँ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन हमने यूके मूव किया क्योंकि यूके की डिग्री भी बहुत मानी जाती है। बकौल इनके कोविड के दिन थे, कहीं और का वीज़ा लग नहीं रहा था, तो इसलिए यूके के लिए ही अप्लाई कर दिया। अगर यूके ये बेदिली से आई थी या इतना खुश होके नहीं आई थी, तो फिर जो इनके व्लॉग्स थे वो कौन सी खुशी दिखा रहे थे। जिस तरह ये यूके आई थी, इन्होंने ये इस चीज़ का एहसास दिलाया था कि जो यूके आ गया है वो कंफर्म जन्नती है, बाकी सारे जो दुनिया में लोग हैं वो बस बेकार अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो यूके पहुंच गया उसने ही सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अचानक से अब यूके भी बहुत बुरा हो गया। आप लोगों को याद होगा 3-4 महीने पहले इन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें लोगों के बारे में बहुत सारी बातें की थी। यहाँ तक कहा था कि ब्लड रिलेशंस भी आपका साथ नहीं देते, आपका नहीं बनते जब आपको उनकी ज़रूरत हो। लोग बहुत सेल्फिश होती हैं, लोग मतलबी होती हैं, कोई किसी की केयर नहीं करता। और यही चीज़ इन्होंने अभी भी कमेंट्स में लोगों को कही। इन्होंने कहा कि यूके में कोई किसी का नहीं बनता, आप किसी के घर यूके में इतनी देर नहीं रह सकते। स्क्रीन पे आप इनका ये कमेंट देख भी सकते हैं। जहाँ तक बात है किसी दूसरे के घर में जाके रहने की, तो वो चाहे यूके है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी और के घर में जाके इतने दिन रहें। और एथिकली भी ये अच्छा नहीं लगता। आपको तो अपने ब्लड रिलेशन से भी मसला है, आपको तो हर उस इंसान से मसला है जो शायद तरीके से के साथ चलना चाहता हो। आप तो हर उस जगह को, हर उस चीज़ को ही बुरा बना देती हैं जिसके साथ आपकी सेटिंग नहीं होती। इसका मतलब तो ये है कि जगह बुरी नहीं है, लोग बुरे नहीं हैं, ब्लड रिलेशंस बुरे नहीं है। प्रॉब्लम किसी एक चीज़ में हो सकती है, इकट्ठी सारी चीज़ें ख़राब तो नहीं हो सकती। एकदम से लोगों को, जगह को या हर चीज़ को बुरा कह देना मुनासिब नहीं लगता। इंसान को खुद भी ये देखना चाहिए कि कहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो इतने मसले मसाइल आ रहे हैं, वरना बाकी भी तो सारी दुनिया है जो हर तरह हर मुल्क में लोगों के साथ रह ही रही है। आपको कोई नई चीज़ मिलती है, कोई नए रिश्ते मिलते हैं, तो आप पुराने वालों को इस तरह कर देती हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब यूके भी बुरा हो गया, यूके में रहने वाले भी बुरे हो गए हैं, ब्लड रिलेशंस भी उस वक्त बुरे थे। अब एकदम से जर्मनी अच्छा हो गया। अब जर्मनी ही मेरा दिल है, जर्मनी ही मेरी जान है और जर्मनी ही जन्नत है। अब जो जर्मनी पहुंच गया है अब वो जन्नती है। यूके वाले सारे जो है ना, बस उन्होंने अंधेरे में ज़िंदगी गुजार दी है। इनके साथ साथ भी और बहुत सारे लोग यूके आए थे, बहुत सारी व्लॉगर्स भी शायद आई थी। ज़ाहिर है हर एक मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, थोड़ी एफर्ट करता है। जब आप नई जगह पे आते हैं, अपने आप को सेटल करना होता है, तो हर कोई अपने एंड पे कोई ना कोई मेहनत कर रहा होता है। आप तो कहती थी कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे यूके में कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, तो आपने यूके में जॉब क्यों नहीं की? या शायद अब आप अपने ड्रीम कंट्री में आके, जर्मनी में आके जॉब करेंगी। इंसान को कभी भी किसी को अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान की अपनी ही कही हुई बातें वापस इंसान के पास चल के आ जाती हैं। तो ये आप जो हर नए आने वाले व्लॉग में एक नया कोई बयान दे देती हैं जो आपके पिछले बयान के साथ बिल्कुल नहीं मिलता, और बहुत सारी जगहों पे आप गलत बयानी भी कर रही होती हैं, बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा गुरेज किया करें। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन
ऐसी ख़वातीन व्लॉग्स देख रही हैं जिनका दिमाग, जिनका जहन काम करता है और जिनको चीज़ों की समझ आ रही होती है, जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, जो जर्मनी कई साल से रह रहे हैं, यूके कई साल से रह रहे हैं। आप कहती हैं ना अपने व्लॉग्स में, इतने साल मैंने यूके गुजारे, तो आपने कितने साल गुजारे हैं? 3 साल, 3.5 साल। लोग 22 साल से यूके में रह रहे हैं, लोग 20 साल से जर्मनी में रह रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा तो आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। लेकिन आप इस तरह बात करती हैं, इस तरह लोगों को ट्रीट करती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरी बात ऑथेंटिक है और जो मेरा तजर्बा है वो बिल्कुल ठीक है। जब आप यूके आई थी तब भी आके आपने इसी तरह की ही बातें की थी। वहाँ पे भी आपने यही कहा था कि मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ आना जाना लगा रहेगा, मिलना जुलना होता रहेगा, बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। और देखने में क्या आया कि कोई भी आपके घर नहीं आता था, ना आप किसी के घर जाते थे। तो यहाँ भी आके आपकी वही सेम बातें स्टार्ट हो गई हैं, फ्रेंड्स बहुत हैं, मिलना जुलना बहुत है, आना जाना बहुत है। तो ज़ाहिर है जब कोई दूसरे मुल्क में जाता है, एक आधी दफ़ा तो सब इन्वाइट करते हैं, आपको भी सब ने कर लिया, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात करती हैं अकोमोडेशन के हवाले से। एक व्लॉग में कहती हैं कि अभी हमारे घर का कुछ नहीं हुआ, हम ढूंढ रहे हैं, अभी सही पता नहीं है, आप लोग हमारे लिए बहुत दुआ करें। दूसरी तरफ कहती हैं कि मेरा अभी वीज़ा लेट लगना था, तो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके साथ कुछ ऐसा था मसला कि हमने दिसंबर तक का टाइम लिया था। एक वो मामले के बारे में बात करती हैं। तीसरी बात, कमेंट्स में लोगों को कह रही हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि हमने अपार्टमेंट ले लिया है। अगर आपने अपार्टमेंट ले लिया है, घर ले लिया है, तो फिर मूव कर जाएं, फिर आप किसी और के घर में क्यों बैठी हुई हैं? और जब आपको लोगों ने, ज़ाहिर है 100 किस्म के लोग व्लॉग्स देखते हैं, हर एक की अपनी राय है। लोगों ने अगर आपको आके ये कह दिया है कि किसी के घर बैठना इतना अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं लगता या कुछ भी, तो आप उसका तरीके से भी जवाब दे सकती हैं। आप फ़ौरन लोगों के साथ बदतमीज़ी पे उतर आती हैं या आपके बिहाफ पे लोग बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। ये स्क्रीन पर आप कॉमेंट्स देख सकते हैं। आप इस तरह उनको जवाब दे रही हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कोई आके आपको गलत बात कर दी है। आप जिसके घर में आके रहते हैं 10 दिन 12 दिन, नेचुरली घर वाला तो कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें इतने दिन हो गए हैं या इतने दिन गुजर गए हैं, इतना टाइम हो गया, अब आप लोग जाएं। घर वाला तो नहीं कहता, अपने मुंह से जितनी मर्जी घर की खातून अच्छी हो वो कभी भी नहीं कहेगी। ये तो रहने वालों को सोचना चाहिए कि इतने दिन हो गए हैं, हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते और जो जिसके घर में आप बैठे हैं उसकी भी प्राइवेसी होती है कुछ, और किस हद तक कोई बर्दाश्त करता है। तो अगर आपको लोगों ने आके ये बात की है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी गलत बात उन्होंने नहीं की। बेतहाशा कमेंट्स आपको आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आपने यूके क्यों छोड़ा, जर्मनी में किस सिटी में आप घर लेंगी, आपको जर्मनी आके कैसा फील हो रहा है, लेकिन आप किसी को भी कोई जवाब नहीं दे रही। ये स्क्रीन पे आप इनके कमेंट्स देख सकते हैं। आपने यूके जिस वजह से छोड़ा है आप लोगों को बताएं। या तो आप कोई जॉब इंसान की होती है, चेंज हो जाती है, कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवेल इंसान करता है, तो जी मुल्क छोड़ दिया, सारा कुछ बंद करके हम दूसरे मुल्क ही आ गए। आप लोगों को बताएं। आप लोगों को, जो लोग आपसे लॉजिकल सवाल करते हैं उसका कोई जवाब आप नहीं देती, क्यों? आपको देना चाहिए। जब आप लोगों को कहती हैं कि मेरी फैमिली है, मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो फिर इतना तो लोगों का हक बनता है कि वो आपसे ये सवाल करें और आप उनके जवाब दें। आप यूके भी स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप जर्मनी भी स्टूडेंट वीज़ा पे ही गए हैं। ये जो आप बार बार अपने व्लॉग्स में कहती हैं ना, मेरे हस्बैंड का बर्लिन के चक्कर बहुत लग रहे हैं, बर्लिन के बहुत चक्कर लग रहे हैं, वो मोस्ट प्रॉबेबली शायद पढ़ने ही जाते हैं। क्योंकि अगर वो कोई किसी जॉब पे होते या तो आप अभी तक इस चीज़ का जिक्र व्लॉग्स में कर देती। जिस तरह आप कि कोई भी कोई इस तरह की बात होती है तो आप अपने व्लॉग्स में उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, तो अभी तक आपने उसको वो जिक्र कर देना था। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर एक झंडा और ऐड कर देने से वो सवाल ख़त्म नहीं हो जाएंगे जो लोग आपसे पूछ रहे हैं। व्लॉग्स में इन्होंने टाइटल में लिखा था, इस तरह की बातें कर रही थी, न्यू एक्सपीरियंसेस इन जर्मनी, न्यू लाइफ हैज़ स्टार्टेड, सब कुछ यहाँ पे नया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस चीज़ का न्यू एक्सपीरियंस आपको हुआ है? कौन सा आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, या कौन सा आपका लाइफ में नया क्या चीज़ आपकी आई है? 9-10 दिन शायद आपको हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, क्या नया आपने किया है? आप तो किसी के घर पे हैं, किसी पे डिपेंडेंट हैं, आप उनके घर में रह रही हैं, खा पी रही हैं, कोई आप एक्स्ट्रा कोई काम बाहर का नहीं कर रही हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो न्यू एक्सपीरियंस किस चीज़ का? वो शायद वही न्यू एक्सपीरियंस था जो आपने ट्रैवलिंग के दौरान एक बाथरूम में पे किया था, वो आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा न्यू एक्सपीरियंस नहीं था। जितनी आपने गहरी दोस्ती अपनी बताई, मेरे हस्बैंड की इतनी गहरी दोस्ती थी, बचपन के फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, तो वो तो आपके घर पहुंचने से पहले घर वाले घर ही नहीं थे। और जब आए भी तो हमें कोई ऐसे व्लॉग्स नहीं देखने को मिले जिससे ये फील हुआ हो कि जी बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़ी पुरानी दोस्ती है और आपको बुला रहे हैं सारे कि हमारे घर आके रहे। क्योंकि व्लॉग्स में सिर्फ एक प्लेट खाने की
और किचन काउंटर से आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता। अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और कोई इस बात की इजाज़त नहीं भी देता कि आप उसकी प्राइवेसी में आके इंटरफेयर करें। आपको शायद लगता होगा मैं बहुत बड़ी व्लॉगर हूँ, मुझसे लोग बहुत इंप्रेस हो जाएंगे और मैं व्लॉगिंग करूँगी वहाँ जाके, तो लोगों ने तो आपको एक किचन काउंटर से आगे पीछे कैमरा भी नहीं करने दिया। एक चीज़ आपको अच्छी तरह यहाँ आके क्लियर हुई होगी कि मेहमानों की खातिर तवाज़ो कैसे की जाती है। आप कह रही थी भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो इतनी कलेजी ले आए, भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो ये ले आए, वो ले आए। तो ज़ाहिरी सी बात है, जब इंसान किसी के घर मेहमान जाता है तो जो होस्ट होता है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला की रहमत होती है मेहमान, अब वो जहमत ना बने तो वो एक अलहदा बात है। तो जब तक है मेज़बान कोशिश करता है कि अपना बेस्ट करे, तो जाहिर है वो भी अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी क्या ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं। ये तो उनकी ग्रेटनेस है कि वो जर्मनी जैसे मुल्क में रहते हुए इतना सब कुछ कर रहे हैं। वरना आप तो यूके में रहती थी और आपके घर जो मेहमान आए थे, आपने उनको गिन के 6 बोटियों की बिरयानी खिलाई थी, पकौड़े बना के दिए थे और एक दिन नूडल्स बना के उनको आपने घर वापस भेज दिया था। लेकिन जब आप उनके घर गई थी तो जिस तरह आप लोगों ने खाने खाए थे और खाना उन्होंने आपको सर्व किया था, वो भी देखने वाला था। और वहाँ पर तो आपके चाय के दौर भी चलते थे। बाय द वे, यहाँ पे आपके चाय के दौर चलते हुए अभी तक नज़र नहीं आए। एक स्टोरी को इंस्टाग्राम पे आप लगा देती हैं चाय के मग की, 7 दिसंबर के बारे में कोई कॉपी पेस्ट करके कोट्स आप ऐड कर देती हैं। जाते जाते एक चीज़ जी, मोरक्कन भाभी से क्या घर में आपकी मुलाकात नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि भाभी मेरा व्लॉग देखती हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिए। तो क्या वो आपको घर में नहीं मिली थी? आपने वहाँ पर उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जो उनका व्लॉग में शुक्रिया अदा किया? भाभी तो घर ही नहीं थी, भाभी ने तो कोई वेलकम ही नहीं किया, और जब आई भी तो ऐसे ही लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं। इंसान को बात भी उतनी करनी चाहिए, चीज़ों को उतना ही उठाना चाहिए जितना देखने वाले को समझ भी आ रहा हो कि क्योंकि जब व्लॉग्स चल रहे होती हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ लोगों के समझ में आ रही होती हैं कि टाइम कितना अच्छा गुजर रहा है, टाइम कैसा गुजर रहा है, कितना मज़ा आ रहा है और कितना एंजॉय किया जा रहा है, वो सारा कुछ आपके व्लॉग्स में लोगों को नज़र आ रहा है। तो इतना ही उठाएं चीज़ों को जितना बाद में संभाली जाए, क्योंकि बाद में यूके की तरह जर्मनी का भी हाल होना है। यहाँ पे भी किसी ने किसी का नहीं बनना, यहाँ पे भी लोग बहुत सेल्फिश निकल आएंगे, यहाँ पे भी कोई किसी का ख्याल नहीं करेगा, कोई किसी की केयर नहीं करेगा। शुरू में यूके भी बहुत अच्छा था, शुरू में यूके की भी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, जैसे कि जर्मनी की हब है। और आप अपने हर व्लॉग में कहती थी आई एम वेरी हैप्पी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।